जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नदियों में इन 4 नदियों के बारे में जो गंगा की बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और इसमें सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना। हम यमुना से ही शुरुआत करेंगे और बाकी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई 1 या 2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी देने के लिए होगी। ठीक है, तो आइए इसे इस तरह से हम समझ लेते हैं। तो यह पहले 5 राज्यों में होकर के गुजरती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो इसका उद्गम हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर और इसका मुहाना हो गया गंगा नदी। ठीक है, और इसके यहाँ दिल्ली, यहाँ इस बार का नहीं चल रहा है, यहाँ दिल्ली और आगरा के बीच पानी काफी गंदा होने के कारण इसे यह है दिल्ली और आगरा के बीच का स्थान। यहाँ इसमें पानी ज्यादा गंदा होने के कारण इसे ग्रीन सूप भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है, यहाँ दिल्ली और आगरा के बीच यमुना नदी का पानी जो है कि बहुत ही अधिक प्रदूषित है, इसलिए इसे ग्रीन सूप कहा जाता है, ग्रीन सूप। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है चंबल। चंबल वही सहायक नदी है जिसकी जो बहुत ही तीव्र प्रवाह के और सबसे शुद्ध नदी है ये मानी जाती है और बहुत ही तीव्र प्रवाह से बहती है। इसलिए इसमें जो है कि इसके धाराएं जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, या धारा का वेग इतना अधिक होता है कि जहाँ पे जिस तट से लगती है वहां पे बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इसलिए इन गड्ढे को हम कहते हैं घाटी, चंबल की घाटी। तो यही वो नदी है जिसमें बड़े उसे बिहड़ भी कहा जाता है, बिहड़ या चंबल की घाटी। ये यमुना नदी की सबसे सहायक नदी है और ये भारत की सबसे शुद्ध नदी है। इसके बाद एक और इसके नदी है बेतवा। बेतवा भी यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर इसी के बाद एक और नदी इसमें आके मिलती है आगे जाने के बाद, सिंधु। हालांकि सिंधु नदी एक और है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। एक और सिंधु नदी है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद बात करेंगे हम केन। इसी केन नदी के किनारे कोटा शहर बसा है, कोटा। तो आपने देख लिया यमुना नदी की कुछ विशेषताओं के बारे में कि यहाँ पे दिल्ली से आगरा के बीच अधिक पानी प्रदूषित होने के कारण इसे ग्रीन सूप कहा जाता है। सबसे शुद्ध और अच्छे जल के लिए प्रसिद्ध चंबल नदी इसकी सहायक नदी है जो कि सबसे लंबी है यमुना के सहायक नदियों में। दूसरी सहायक नदी है बेतवा, तीसरी सिंधु, केन, और इसी केन नदी के किनारे जो है कि कोटा शहर स्थित है। अब बात करते हैं हम, इसके बाद हम बात करेंगे सोन नदी की। तो सोन नदी के बारे में हमने जब गंगा पढ़ा रहा था तभी बताया था कि सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और ये सतपुड़ा पर्वत के मैकाले श्रेणी से निकलती है और यह दक्षिण से उत्तर की तरफ जा करके यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। और सबसे बड़ी खास इसकी विशेषता यह है
कि यह पहाड़ों से होकर गुजरती है, यानी कि पूरा पर्वत बाद में पड़ता है, उसके पहले पड़ता है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत को पार करके जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है, और ये गंगा की बहुत ही सहायक नदी है। इसका उद्गम और यहाँ मैकाली श्रेणी में जो स्थान है जहाँ से ये निकलती है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, यही इसी अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, तो जिसमें से एक ये नदी है सोन नदी। सोन नदी है जो मैकाली श्रेणी के अमरकंटक से निकली है और जाके गंगा में, ये हमारी गंगा नदी है, इसी में जाके मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी में आके एक सोनभद्र जिले में एक नदी मिलती है रिहंद। रिहंद नदी आके मिलती है जिसपे सोनभद्र में, जिसमें रिहंद बांध बनाया गया है। और सोन नदी के बाद हमारा तीसरा नदी है गोमती। तो गोमती हमने पहले ही बताया था कि गोमती पीलीभीत के फुलहर झील से निकल करके और गंगा के बाएं तट पे गाजीपुर के पास आके मिलती है, जो मैदानी इलाका की सदाबहारी नदियां है। सदाबहारी उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैदानी इलाका से निकली है, इसके बावजूद भी उसके जल कभी सूखते नहीं है। ये हमारी गोमती नदी है, ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकली है। पीलीभीत के फुलहर झील से निकली है और ये मैदानी इलाका से निकली हुई है। और इसका जो मुहाना है जो है गंगा नदी बाएं तट पे आके गाजीपुर, जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर आके गाजीपुर में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है सई। गोमती नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं सई। सई नदी गंगा की, अरे इसकी गोमती की सहायक नदी है। गोमती के किनारे बसे शहर है लखनऊ, सुल्तानपुर। तो और एक विशेषता और है कि जहाँ गाजीपुर में मिलती है, एक यहाँ बहुत ही पवित्र स्थान है मरकंडे महाधाम। अगर आपको मौका मिले तो आप आके जरूर यहाँ पे एक बार घूम लीजिएगा। तीसरी नदी हमारी है घाघरा। घाघरा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नदी है और यह नेपाल से आती है। नेपाल से आने वाली घाघरा नदी जो कि फैजाबाद में सरयू के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी एक और सहायक नदी है राप्ती नदी, जिसे हम पूर्वांचल का शोक कहते हैं। और ये नदी आकर के गंगा में ये भी बाएं तट से मिलती है। ये हमारी है घाघरा, इसकी सहायक नदी है गंगा। ये आकर के मिलती है इसी में। और इसकी एक और सहायक नदी है राप्ती। राप्ती जिसे पूर्वांचल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में इसी की वजह से बहुत सारे फसलों का नुकसान हो जाता है, इसलिए इसे हम राप्ती नदी कहते हैं। ये नेपाल में मापचा ग्लेशियर है, उससे निकल करके और काली नदी के नाम से निकलती है। जब वहां से निकलती है तो काली नदी के नाम से निकलती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है, जब ये भारत में प्रवेश करती है अयोध्या से, और जहाँ पे राप्ती नदी आके इसमें मिल जाती है, उसे हम कहते हैं सरयू। यहीं पे इसी का नाम है सरयू। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।